60 और 70 के हिंदी सिनेमा पर राज करने वाले शशि कपूर को भला कौन भूल सकता है। बस लिखे जो खाट तुझे, वो तेरी याद में गीत सुने दी जाए तो शशि का खेल खिलता चेहरा सामने आ जाता है। उनकी विदेशी पत्नी जेनिफर भी गजब की एक्टिंग किया करती थी। दोनों थिएटर के मजे हुए अदाकार हुआ करते और हिंदी फिल्मों में भी साथ काम किया। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है शशि कपूर और जेनिफर की जिंदगी का अंत कितना दर्दनाक था? चलिए हम आपको दोनों की मोहब्बत से लेकर इनकी दर्दनाक मौत का पूरा सच बताते हैं। दोनों का अंत जानकर आप चौंक उठाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेनिफर कैंडल कपूर की। जानी 28 फरवरी 1934 को इंग्लैंड में पैदा हुई थी। इसी देश में बचपन से लेकर पढ़ाई लिखी सब हुई। इनके पिता जेफरी कैंडल और माल लॉरा रंगमंच से जुड़े हुए थे। दोनों एक मूविंग थिएटर चलाया करते जो अलग अलग देश में जाकर नाटक प्रस्तुत करता। नाम था शेक्सपियर आना थिएटर। 50 के दशक की बात है। जान के माँ बाप ने भारत में भी थिएटर करने का फैसला किया। जेनिफर से पूछा तो उन्होंने इंग्लैंड में ही रहने की बात कही। माँ, आप जेनी को वहीं एक रिश्तेदार के घर छोड़कर मुंबई चले आए। 1955 के आसपास जेनिफर को अकेलापन महसूस हुआ तो उन्होंने भी भारत में माता पिता के साथ आने का इरादा कर लिया और मुंबई चली आई। यहीं पर वह अपने पिता के थिएटर में अपनी छोटी बहन के साथ अदाकारी करने लगी। फिर एक दिन उनके जीवन में वह इंसान आया जिसकी वजह से जेनी भारतीय ही बन गई। वो थे शशि कपूर। अब दोनों की पहले मुलाकात कैसे हुई, ये बताते हैं। शशि कपूर अभिनय सीखने के लिए बहुत पहले ही शेक्सपियर आना थिएटर ग्रुप से जुड़ चुके थे। तब जेनी भारत भी नहीं आई थी। 1956 की बात है। एक नाटक शुरू होने वाला था, शशि उसका हिस्सा थे। वह मंच के किनारे खड़े थे कि अचानक उनकी नजर इस कर और बड़े बड़े झुमके पहने एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह दर्शकों के बीच बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। शशि को पहले ही नजर में उससे प्यार हो गया। वह जेनिफर थी। नाटक खत्म हुआ तो शशि ने पता लगाया कि थिएटर में नई विदेशी लड़की कौन आई है। पता लगा कि यह तो इस थिएटर मालिक की बेटी है जिसमें वो कम करते थे। खैर, कुछ दोनों बाद थिएटर के नाटकों में दोनों साथ ही एक्टिंग करने लगे तो दोस्ती हो गई। ये दोस्ती ही धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन जेनिफर का परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। उन दोनों शशि खास कमाते नहीं थे तो जेनी के प्रताप बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं करना चाहते थे। मगर जेनिनी ने घर वालों से बगावत कर दी और 1958 में खुद से 4 साल छोटे शशि कपूर से शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे कुणाल, विकरण और एक बेटी संजना। शादी के बाद जेनिफर कई फिल्मों में नजर आई, जैसे 1961 में आई, सप्तपदी 1970 में आई, मुंबई टॉकी 1978 में आई, जुनून जिसमें शशि भी जावेद खान की भूमिका में थे। वहीं 1992 में एक फिल्म आई 36 चौरंगी लेने, जिसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार तक मिला था। दोस्तों, वह जेनिफर ही थी जिन्होंने शशि के साथ मिलकर अपनी अंतिम सांसें गिनते पृथ्वी थिएटर को दोबारा जिंदा किया था। मगर कौन जानता था इतनी जिंदा दिल अभिनेत्री इतना दर्दनाक होगा। 1982 की बात है। जेनिफर को पाचन से जुड़ी तकलीफ होने लगी। कुछ भी खातिर वो पचता ही नहीं था। पेट में दर्द होना शुरू हो जाता। तकलीफ बढ़ी तो फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने चेक किया और बोले, अंबा का इन्फेक्शन, यानी अभी अभी सर है। खैर, इलाज शुरू हुआ और चला रहा। साल भर के बाद जब हालात और खराब होने लगे तो 1983 में डॉक्टर ने कई सारे चेकअप करवाए। रिपोर्ट आई तो हर कोई चौंक उठा। सिर्फ 48 साल की जेनिफर को अंबा का इन्फेक्शन नहीं बल्कि हाथों का खतरनाक कैंसर था और किसी को पता ही नहीं था। यह खबर जैसे ही जेनिफर को हुई, वह पूरी तरह से टूट गई। जान के दोस्त हुआ करते थे मशहूर पत्रकार अनिल धारकर सबसे पहले ज्ञानी ने रोटी हुए अपने कैंसर की खबर अनिल को ही दी थी। तब जाकर दुनिया को पता लगा कि जान किस खतरनाक बीमारी से झोंच रही थी। खैर, शशि कपूर ने उनको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने का फैसला किया। ऑपरेशन भी हो गया। अब लगा सब ठीक हो जाएगा। उनकी हालात भी सुधारने लगी। 1984 की बात है। जेनिफर अपने माँ बाप के घर लंदन गई हुई थी। यहाँ अचानक उनको दोबारा पेट में दर्द होने लगा। इस बार वहां चेकअप करवाया तो पता लगा कैंसर ठीक नहीं हुआ था,
बल्कि वह तो शरीर में और भी ज्यादा फैल गया था और उनको लंदन के अस्पताल में भारतीय करवाया गया। यहाँ दिन ब दिन जेनिफर की हालात बिगड़ी जा रही थी। दर्द से करना और तड़पना आम हो गया, चने लगी थी। आखिरकार 7 सितंबर 1984 के दिन 49 साल की जेनिफर की कैंसर से तड़पते हुए दर्दनाक मौत हो गई। कुछ ऐसा ही अंत शशि कपूर का भी हुआ। वही शशि जिनका डायलॉग मेरे पास मां है आज भी लोगों को याद है। वही शशि कपूर जिनकी फिल्म कन्यादान का गीत लिखे, जो खाट तुझे आज भी लोग गुनगुनाया करते हैं। वही शशि जो 60 और 70 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया करते थे। पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे राज कपूर और शम्मी कपूर के सबसे छोटे भाई शशि 18 मार्च 1938 के दिन पैदा हुए। शशि कपूर के इस दोनों भाइयों से ज्यादा संघर्ष आया। खुद अपनी अर बनानी थी। शेक्सपियर आना थिएटर ग्रुप में नौकरी करने लगे। शशि कपूर ने करियर के शुरुआत कई फ्लॉप फिल्मों से की। वो बस हिंदी फिल्मों से गायब होने ही वाले थे कि अचानक एक ऑफर ने जिंदगी बादल डाली। 1963-64 के आसपास की बात है। प्रोड्यूसर चेतन के नंदा के साथ फिल्म बना रहे थे। उन्होंने शशि को बुलाया और बोले, एक नव चलने वाले गरीब कश्मीरी का किरदार है, करोगे? शशि ने हाँ तो कर दी, लेकिन कौन जानता था आगे क्या होने वाला था। 1965 में फिल्म आई। नाम था जब जब फूल खिले कश्मीरी नाव। राजा के किरदार में शशि और अमीर लड़की के रोल में नंदा दोनों की जोड़ी ने धमाल मचा दिया। फिल्म के 3 गीतों नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, परदेसियों से ना अखियां मिलन और एक था गुल और एक थी धड़कन लोगों के जुबान पर छ गए। 60 के दशक में शशि रोमांटिक हीरो बनकर उभर, मोहब्बत इसको कहते हैं, नींद हमारी ख्वाब, तुम्हारे राजा साहब और रूठा ऐन करो जैसी रोमांटिक फिल्मों में नंदा और शशि की जोड़ी ने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था। फिर 70 का दशक आया। 1971 में राखी के साथ फिल्म आई, शर्मीली सुपरहिट। अब राखी के साथ इनकी जोड़ी बन गई जैसे जानवर और इंसान, कभी कभी बसेरा से लेकर तृष्णा। एक और हीरोइन के साथ शशि की जोड़ी खूब कमल करती थी, वो थी शर्मिला टैगोर। 1965 में आई। वक्त फिल्म से बनी है जोड़ी। फिर आमने सामने सुहाना सफर, आज गले गज्जा और पाप और पूर्ण जैसी फिल्मों से धूम मचाती रही। रोमांटिक हीरो के रूप में मशहूर हुए। शशि की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ बड़ी हिट थी। दीवार फिल्म में शशि कपूर का डायलॉग, मेरे पास मां है तो कुछ भी लोग भूल न सके। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि अमिताभ के ऊपर शशि का ऐसा एहसान था जी। वजह से अमिताभ अपने फिल्म में डायरेक्टर से शशि को जरूर लेने की जिद करते थे। हुआ यह था कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी रॉक होटल की 18वीं मंजिल पर। फिल्म में शशि और अमित दोनों शूटिंग कर रहे थे। अचानक अमिताभ बच्चन को अस्थमा का गंभीर अटैक पड़ गया। वो सांस नहीं ले पा रहे थे। अचानक सांस के लिए छटपटाते हुए अमिताभ खिड़की की ओर दौड़ने लगे। खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी और अचानक लड़खड़ाते हुए अमिताभ उसे दिन खिड़की से नीचे गिर सकते थे, मगर और वक्त पर शशि कपूर ने उनका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया था। इस दिन से अमित ने उनका जिंदगी भर के लिए एहसान मान लिया था। मगर दोस्तों, बॉलीवुड के इस रोमांटिक सुपरस्टार का दर्दनाक अंत जानकर आप हैरान हो जाएंगे। शशि कपूर का बड़ा वक्त शुरू हुआ तब जब पत्नी जेनिफर की कैंसर से मौत हो गई। अगस्त 1984 में शशि ने उत्सव नाम की फिल्म में सर पैसा लगा दिया था। वह फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और एक झटका में शशि को कंगाल कर गई। बर्बादी के गम में डूबे शशि को अगले ही महीने एक और बड़ा दर्द मिल गया। वो था पत्नी जेनिफर की कैंसर से दर्दनाक मौत का। कंगाली के गम से वो ओवर भी जाते, लेकिन पत्नी की मौत के शोक ने उनको अंदर से तोड़ डाला। शशि डिप्रेशन में चले गए, दिन रात शराब पीते रहे। आलम यह था कि सुबह उठाते ही शराब पीना शुरू करते और नौकरों को आदेश था कि ग्लास खत्म होने से पहले ही भर जाना चाहिए। सालों तक ऐसा ही चला रहा। सेहत खराब होती जा रही थी, वजन बढ़ता जा रहा था। एक बार अमिताभ बच्चन ने इस हालात से बाहर निकालना चाहा। उनकी सलाह पर 1990 में अजूबा फिल्म बनाई, लेकिन वह भी बॉक्स ऑफिस पर धराशाही हो गई। धीरे धीरे शशि और ज्यादा शराब में डूब गए। उनकी दिमागी हालात इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि वो एक सुबह टहलने निकले तो अपने घर के पास माहौल में ही गिर गए। कई हड्डियां टूट गईं और 6 महीना तक वह अस्पताल में ही भारतीय रहे।
मगर शराब ने उनके सेहत को पूरा खराब कर दिया। बहुत पीने की वजह से शशि दोनों किडनी खराब हो गई। इसके बाद भी वो नहीं, मैन जैसे खुद ही अपने अंत को बुला रहे हों। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे शशि अंतिम समय में बहुत दर्द में थे। उनका समय अस्पताल के चक्कर लगाते हुए बीता करता। जिंदगी घर और व्हील चेयर पर सिमट कर रह गई, बस खाता और शराब पीते। फिर एक दिन हार्ट अटैक आ गया और शरीर को लकवा मार गया। अंत समय में हालात ये हो गई कि वो किसी को पहचानते ही नहीं थे कि दुनिया खराब हो गई थी। ऐसे में अस्पताल में डायलिसिस के जारी शरीर की सफाई होती थी। साल 2014 में डॉक्टर ने उनकी बाईपास सर्जरी करके जान बचाई थी। फिर अचानक शरीर ने साथ देना ही बैंड कर दिया। एक दिन वो सांस ही नहीं ले रहे थे। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो गंभीर इन्फेक्शन का पता लगा। डॉक्टर ने उनको बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन कर दिसंबर 2017 के दिन बॉलीवुड का रोमांटिक स्टार तड़पते हुए मां गया। दोस्तों, आपको शशि और जेनिफर की कोई फिल्म याद है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ऐसी। और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।